क्या आपने भी कोकोपीट को यूज़ करते हुए अक्सर गार्डनर्स को देखा है और ये जानना चाहते हो कि इसके आजकल इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कोकोपीट के सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स, कोकोपीट को कैसे वॉश करें, कब और कैसे यूज़ करें, कोकोपीट अगर वॉश ना करे तो उसका नुकसान क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कोकोपीट स्टरलाइज करने का सबसे आसान तरीका और भी बहुत कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। कोकोपीट अब तक का सबसे सफल पॉटिंग मिक्स है जिसकी एग्रीकल्चरल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बड़े बड़े कमर्शियल ग्रोवर्स आज फार्मिंग में कोकोपीट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोकोपीट के कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं जो दूसरे पॉटिंग मिक्स में नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कोकोपीट के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, कोकोपीट पॉटिंग मिक्स की पोरोसिटी को बढ़ाता है जिससे सॉइल लूज और एरी होती है, जिससे रूट्स बेटर ग्रो करती है, और बेटर रूट्स ग्रोथ से प्लांट की ग्रोथ और यील्ड भी बेटर हो जाती है। नंबर 2, कोकोपीट पॉटिंग मिक्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसकी पोरोसिटी बेटर होती है, इसीलिए एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाता है और प्लांट की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी होल्ड होता है, जिससे प्लांट कभी भी ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग से सफ़र नहीं करता। नंबर 3, कोकोपीट टोटली नारियल के छिलकों से बनता है, इसीलिए ये 100% ऑर्गेनिक है और बेस्ट सॉइललेस मीडिया है, और ये बहुत ही लाइट वेट मीडिया भी है, इसीलिए टेरेस गार्डनिंग के लिए बेस्ट है। नंबर 4, कोकोपीट में न्यूट्रिशन बड़ी आसानी से अब्जॉर्ब होते हैं और उनके आयन एक्सचेंज भी बहुत ईजीली होते हैं, जिससे प्लांट अपनी ज़रूरत के अनुसार सारे न्यूट्रिएंट्स बड़ी आसानी से लेते रहते हैं। नंबर 5, कोकोपीट पीएच में न्यूट्रल और हर बार फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि पीट मॉस या अदर सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में ये खूबियाँ नहीं होती। नंबर 6, कोकोपीट में नेचुरल बेनिफिशियल फंगी ट्राइकोडर्मा होता है, जिससे बैड पैथोजेंस नहीं बनते, जिससे रूट मास बेनिफिशियल फंगी और बेनिफिशियल बैक्टीरिया से बढ़ता है। नंबर 7 और सबसे बेस्ट, कोकोपीट के बारीक पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है जिसमें वो एयर होल्ड करते हैं, जिससे रूट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो करती है और प्लांट भी बहुत हेल्दी और फास्ट ग्रो करते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स कोकोपीट में होते हैं जिसे आप सालों से मेरी वीडियोस में देखते आ रहे हो, और जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मेरे छोटे कप्स में ग्रो कर रहे टमाटो, ओकरा, ब्रिंजल और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिसमें अगर कोकोपीट यूज़ नहीं करता तो मुझे इतनी अच्छी रिजल्ट और छोटे कप्स में वेजिटेबल्स नहीं मिलते। अब बात करते हैं कोकोपीट को बनाए कैसे। कोकोपीट नारियल के छिलकों से बनाया जाता है, जिसके लिए बहुत सारे नारियल के हस्क को मशीन में ग्राइंड करना होता है। जो हमारे पास कोकोपीट के ब्लॉक्स आते हैं वो कंपनीज में ऐसे ही बनते हैं, फिर उनको वॉश करके कंप्रेस किया जाता है और फिर वो ब्लॉक्स शॉप में अवेलेबल होते हैं। कोकोपीट का ब्लॉक हमें लोकल प्लांट नर्सरी से, गार्डनिंग शॉप से या फिर ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैंने ये 5 kg का कोकोपीट का ब्लॉक यहाँ मुंबई में बाइकल्ला से 300 रुपीज़ में मिला, बाकी जगह पर तो और भी सस्ता मिलता है। अब ये 5 kg का ब्लॉक वाटर के साथ एक्सपांड होके 25 kg से भी ज़्यादा बन जाता है। मैंने ये बड़ी बकेट ली है जिसमें मैं ये 5 kg ब्लॉक को रख दूँगा और फिर 20 लीटर्स के आसपास वाटर उसमें ऐड करूँगा। कुछ ही देर में ये एक्सपांड हो जाता है। अब मैं इसे बोरी में भर दूंगा। बोरी में भरने के बाद मैं चाहूँ तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आजकल कोकोपीट के ब्लॉक्स में बहुत सारी समंदर की रेत आती है जिससे इनका वेट बढ़ जाता है, और ये रेत इसी वजह से भी आती है कि मोस्टली कोकोपीट ब्लॉक समंदर के किनारे ही बनते हैं जहाँ कोकोनट के बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक टब में पानी लेना है जिसमें कोकोपीट को अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद उसे फिर से बोरियों में भर लेना है, और इसी तरह हमारे कोकोपीट रेडी हो जाता है यूज़ के लिए। अब अगर आप वो वॉश किया हुआ पानी खाली करेंगे तो उसके बॉटम में आपको समंदर की सैंड ही मिलेगी, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब देखते हैं कोकोपीट को स्टरलाइज करने का मेथड। कोकोपीट में जब सीड्स लगाते हैं तो कुछ सीड्स में डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम आती है, जिससे बचने के लिए हमें कोकोपीट को स्टरलाइज करना होता है, जिसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड को फॉलो करना है। हमें एक बकेट में गर्म पानी लेना है जैसा मैंने लिया है,
मेरे बाथ शावर से, जहाँ हीटर लगा है और हॉट वाटर आता है। फिर हमें इसमें कोकोपीट को ऐड करना है और कुछ देर के लिए किसी स्टिक से अच्छे से मिक्स करना है, जिससे ये अच्छे से स्टेरलाइज हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद कोकोपीट निकाल लेना है और फाइनली हमारा कोकोपीट परफेक्टली रेडी है यूज़ के लिए। इसके अलावा एक और बफरिंग का मेथड है जो हमें कैल्शियम नाइट्रेट से करना होता है, लेकिन अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग का शौक रखते हो तो मैं आपको बफरिंग करने को नहीं कहूँगा। और अगर फिर भी आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो मेथड पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जैसा आपने देखा कोकोपीट के कितने सारे बेनिफिट्स हैं और हम इसे कितनी आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो आप भी मेरे इन्हीं सिंपल मेथड्स को फॉलो करते हुए कोकोपीट यूज़ करें और अपनी गार्डनिंग को और भी इम्प्रूव करें। अगर आपको मेरी वीडियो पे की गई रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।